नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरा चैनल ऑनलाइन पड़ोसी को में स्वागत है। दोस्तों, हमेशा हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों, आज का मेरा एक ऐसा टॉपिक है, ऐसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम ये कहें कि यह एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा एप्लीकेशन है जो सभी जॉब में, अगर हम सारे सेक्टर की बात करें तो सभी सेक्टर में 80 से 90% वर्क इसी प्रोग्राम पे होता है। जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों उसी का एक पैकेज है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी इसको हम MS एक्सेल भी बोलते हैं। तो इस MS एक्सेल की मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, MS एक्सेल आपको जानकर कि ये हैरानी होगी कि इंटरनेट पे जितने भी सारी साइटें हैं वो सारी साइट हमारा एक्सेल पे निर्भर है, और साथ ही साथ इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला जो प्रोग्राम है वो है एक्सेल। एक्सेल का जो पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। यह एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है। दोस्तों, सेपरेट शीट प्रोग्राम जिसमें हम कि जो भी डाटा या आंकड़ा को पुट करते हैं उसको टेबुलर फॉर्मेट में, या फिर हमें एक्सेल में कुछ ओपन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना, कैलकुलेट करना, शेयर और प्रिंट भी कर सकते हैं। MS ऑफिस एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक भाग है जो कि एक सेपरेट शीट प्रोग्राम पे चलता है। इसीलिए सारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, और साथ ही साथ आपको डेटा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। टेबल के अलावा आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इस एक्सेल में जो है फार्मूला के द्वारा आपका घंटों का काम सेकेंडों मिनटों में पूरा हो जाता है, और आप रिपोर्ट बहुत ही आसानी से जनरेट कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने सारे खूबियों से भरा हुआ एक्सेल का यूज कहाँ होता है। यूज जो हमारा एक्सेल का होता है दोस्तों वो होता है, कहीं भी आपको अगर टेबल फॉर्मेट प्रदर्शित करना है, बनाना है, उसको किसी फॉर्मेट में बदलना है, या फिर कहे कि एक टेबल बनाना है तो आपको इसमें टेबल बनाए बनाए मिल जाते हैं, वहाँ यूज कर सकते हैं। और आपको केवल डेटा को इंसर्ट करना होता है, डेटा टाइप करना होता है, डेटा उसमें पुट करना होता है। चार्ट, टेबल, ये सारी चीज़ रंग बिरंगे ढंग से बन करके अपने आप तैयार हो जाते हैं, और फंक्शन के द्वारा आप ढेर सारा अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसका यूज सभी जगह, सभी कंपनी, हर जगह होता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम तो आपको समझ में गया कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगर हमको एक अच्छी जॉब चाहिए तो ये एक्सेल प्रोग्राम हमें आना चाहिए। बट अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये होगा कि ये एक्सेल बढ़िया ढंग से, अच्छे तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे इसको जानेंगे। तो चलिए हम वो भी बता देते हैं आपको सीखने का तरीका, कि क्या क्या हमारे पास सीखने का तरीका है। दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा तरीका है सीखने का, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को, कंप्यूटर जहाँ पे सिखाया जाता है उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करके वहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपको दो फायदा मिलेगा। एक तो आपको टीचर का गाइडेंस मिलेगा, और दूसरी चीज़ कि आपको वहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, और आपको लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नज़दीक हैं शिवहर, तो आप मेरे भी इंदिरा गांधी कंप्यूटर में आकर के पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वो है बाई एक्सेल बुक। आप दोस्तों किसी भी एक्सेल का बुक खरीद सकते हैं, और उस एक्सेल का बुक खरीद करके आप
एक्सेल की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम आता है, एक तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए और दूसरी चीज़ गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तीसरा जो हमारा है वो है वेब बेस्ड ट्यूटोरियल। दोस्तों आप वेब पे यानी इंटरनेट पर जाकर के ढेर सारी ऐसी साइटें हैं जहां पे आप जा कर के और एक्सेल का कोर्स कर सकते हैं। कुछ कोर्स फ्री भी मिल जाएंगे और कुछ पैसे दे करके भी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है आपको सीखने का, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत ही अभी जो है प्रचलित ये चैनल है, यूट्यूब के माध्यम से भी जो है आप एक्सेल को सीख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप एक्सेल यूट्यूब पर सीख रहे हैं तो आप उसी चैनल को डेली यूज करें जिस चैनल पे आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे जगह ध्यान नहीं भटकाएं। ऐसे आप मेरे से अगर सीखना चाहते हैं तो वो जो है ऑनलाइन पढ़ो सीखो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम डेली बैच पे आपको जो है प्रोग्राम यानी एक्सेल का आपको कोर्स कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप यदि मेरे चैनल से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाइएगा तो मेरा वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर कोर्स को, डे बाई डे कोर्स को कर सकते हैं। और लाइक देकर के हमें ज़रूर प्रोत्साहन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा या ये कोर्स आगे मैं किस तरह से बनाऊं, इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों सीखने का जो तरीका है वो है टेक एक्सेल हेल्प। दोस्तों एक्सेल जो है अपने प्रोग्राम में एक सेक्शन दिया है हेल्प का। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो F1 की दबाइएगा तो आपको उसका हेल्प मिल जाएगा और वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। दोस्तों कुछ वेबसाइट का मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ जिस पे आप जाकर के पढ़ सकते हैं फ्री या पेड करके। जैसे ऑनलाइन पढ़ो सीखो.com, ये भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा कोर्स वहाँ पे। उडमी है, कोर्सेरा है, उसके बाद आपका एलिसन है, खान एकेडमी पर भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक्डइन लर्निंग पर भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करें और एक्सेल को सीखने का सबसे शुरुआत करें। हम लोग सबसे पहले जब एक्सेल सीखने की बात करेंगे तो एक्सेल को कैसे खोलेंगे ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक्सेल के खोलना सीख लेते हैं। एक्सेल को खोलने के लिए आपको इस स्टेप को पालन करना पड़ेगा। मैं आपके स्क्रीन पर ये स्टेप आपको लिखा हुआ है। स्टेप 1 में आपको कंप्यूटर ऑन कर लेना है दोस्तों। दूसरा स्टेप है स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करके MS ऑफिस ढूंढना है और उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है तो आपका जो है खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इसे शॉर्टकट से अगर खोलना चाहते हैं, जल्दीबाजी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, विंडोज R दबाना होगा, रन ऑप्शन खुलेगा, उसमें टाइप करना होगा एक्सेल और फिर इंटर दबा दीजिए तो आपका खुल जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं। चलिए तो हम विंडो R दबाते हैं। विंडो R दबाने के बाद देखिए आपके सामने रन खुला और इसमें हम लोग टाइप कर देते हैं एक्सेल, EXCEL टाइप करके और ओके या इंटर की हम दबा देते हैं। तो देखिए आपके सामने जो है एक्सेल आपका खुल गया। ये एक्सेल खुल जाने पर दोस्तों आपको इसका जो होम पेज है ये कैसा दिखता है हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों जब एक्सेल खुल जाएगा तो आपके सामने जो ये होम पेज मिलेगा इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके हर एक पॉइंट के बारे में मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे तो यहाँ से आपको शॉर्टकट में भी पढ़ा करके आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बेसिक हैं, एकदम कमज़ोर हैं, आप शुरू से एक्सेल करना चाहते हैं, एकदम एक एक पॉइंट को आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है इसके बेसिक पेज को जानना। जब तक आप बेसिक पेज को नहीं जानेंगे तब तक आपका जो है एक्सेल में आगे का एडवांस कोर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके सामने जो ये दिख रहा है होम पेज, इसको मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए सारी एक एक पॉइंट का नाम दर्ज कर दिया है। इस पॉइंट का नाम आप एक एक करके बहुत ही सावधानी से अच्छे से रीड कीजिए और देखिए। मैं एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले हमारा जो ये एरिया है वो है क्विक एक्सेस टूल बार का। ये क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारा है ये कैसे यहाँ पे आता है। क्विक एक्सेस टूल बार का मैं फ़ायदा आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो उपयोग है इसमें हम करते क्या है,
जिस टूल का ज़्यादा यूज है, जिस कमांड का ज़्यादा यूज है, उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यह जो है हमको सारे जितना भी हमारा प्रोग्राम है, जैसे कि वर्डपैड, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इट मीन्स कि नोटपैड के छोड़ करके जितना भी हमारा इस तरह का वर्ड एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम है, वो सभी में ये टूल बार जरूर देता है। इस टूल बार का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आप एक क्लिक पे यहाँ से जो है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं या फिर उसे देख भी सकते हैं। जितना भी इसमें ऐड कीजिएगा यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा और एक बार में आप यूज कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमको दो बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला बात तो ये है कि कमांड और बटन को ऐड करना, इसको कैसे हम ऐड करेंगे, और दूसरा चीज कि इसको जो ऐड किए हैं अगर उसे हटाना है तो कैसे हटाएंगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं एक्सेल पे प्रैक्टिकल करके कि इसको कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम आपके सामने एक एक्सेल खोल चुके हैं। इस एक्सेल में यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है हमारा एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ढेर सारा टूल्स का नाम शो कर रहा है। इस टूल्स में से अगर आपको कोई टूल्स को वहाँ पे ऐड करना है तो सिंपल सा उसको जो है यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का आपको बटन मिल गया। तो इसी तरह से, लेकिन दोस्तों जो आपको टूल्स इसमें शो नहीं कर रहा है, अगर उसको आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आना है मोर कमांड पे। मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका सारा कमांड दिखेगा, जितना भी कमांड है वो देखिए यहाँ पे आपका सब दिख रहा है। इसमें से आपको जो कमांड को वहाँ पे ऐड करना है उस कमांड को आपको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना होगा। कॉपी को हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे क्या करना, ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। जैसे ओके कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे देखिए कॉपी का एक यहाँ पे जो है टूल्स ऐड हो गया। लेकिन दोस्तों यदि अगर आपको इसको हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो प्रोग्राम इसमें दिख रहा है अगर उसको रिमूव करना है तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये सेव है, सेव वाला हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सेव रिमूव हो गया। लेकिन दोस्तों आपको जो इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, आप अंदर से लाए थे, उसको अगर आपको रिमूव करना है तो मोर कमांड पे ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए हम कॉपी लगाए थे, कॉपी पे यहाँ पे क्लिक कर लिए और इस रिमूव पर क्या कीजिएगा, आप क्लिक कर लीजिएगा। तो आपका ओके करने के बाद यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे देखिए कॉपी यहाँ से हट गया, यानी कि आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे आएगा शो रिबन बेलो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सेस टूल बार को हम यहाँ पे ला दें, नीचे ला दें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना होगा शो बिलो द रिबन, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका ये रिबन हट गया, ये जो है रिबन का, तो देखिए यहाँ से ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार हट गया और ये रिबन के नीचे यहाँ पे आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल चीज आ गया। यदि आपको फिर से ऊपर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके शो एबव द रिबन कर दीजिएगा, तो ये रिबन के ऊपर शो करने लगेगा। रिबन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप क्विक एक्सेस टूल बार को समझ गए होंगे और यहाँ से बड़ी आसानी से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू या फिर कोई भी चीज हो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमको होम पेज को अच्छे से समझना है, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा जरूर बनेगा। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाऊँ। तो इसके आगे जो है हमारा टाइटल बार की मैं बात करता हूँ कि टाइटल बार हमारा कहाँ पे है। टाइटल बार जो है यहाँ पे आप देखिए ये जो दिख रहा है ये एरिया, इसी एरिया को हम
टाइटल बार कहते हैं। एक्चुअली में टाइटल बार होता क्या है, जो फाइल का नाम हम देते हैं, बनाते हैं, उस फाइल का वहां पे नाम शो करेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल सेव करते हैं और नाम नहीं देते हैं तो उसका नाम एक्सेल अपने आप बुक 1 करके रख लेता है, और यदि आप नाम देते हैं तो आपका वहां पे नाम शो करेगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और है कि इसी टाइटल बार में जब यहाँ आप आइएगा तो ये 3 बटन यहाँ मिलेंगे। तीनों बटन का मैं नाम बताता हूँ। पहला बटन जो है वो है मिनिमाइज, जो कि प्रोग्राम को टास्क बार में ले आता है रिड्यूस करके। दूसरा जो है हमारा मैक्सिमाइज है, जिसको हम रीस्टोर डाउन भी कहते हैं, या विंडो को वाइड यानी चौड़ाई को बढ़ाता है। दोस्तों ये माउस से तो हम लोग कर लेते हैं, बट हो सकता है कि आपको बिना माउस को कीबोर्ड से करना नहीं आता होगा, तो इसके लिए जो है वीडियो बना हुआ है कि आप टाइटल बार को या फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज को बिना माउस के कैसे कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जरूर जा करके देख लीजिएगा। तीसरा जो बटन है वो है क्लोज बटन, जो कि प्रोग्राम को क्लोज कर देता है। इसके आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट एक रिबन है, यहाँ पे देखिए रिबन। जब भी हम एक्सेल खोलते हैं तो ये रिबन हमको मिलता है। ये रिबन एक्चुअली में होता क्या है, ये देखिए जो मेनू बार है, मेनू बार के नीचे ये रिबन दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक टैब का एक रिबन होता है। जितने भी टैब दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी का एक एक रिबन होते हैं, और सारे रिबन में ढेर सारा टूल्स दिया हुआ है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो मेनू बार की बात करते हैं। मेनू बार हमारा ये है, फाइल से लेकर के और यहाँ तक आएगा व्यू तक, यानी ये टोटल एरिया हमारा मेनू बार होता है। मेनू बार का काम क्या है, इसमें ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसके सहारे हम लोग काम करते हैं। दोस्तों इसके जो आगे हमारा होम पेज का पॉइंट है वो है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार यहाँ पे देखिए आपके सामने ये एरिया जो दिख रहा है, ये फार्मूला बार लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेकर कि ये एरिया के फार्मूला बार कहते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग फार्मूला को टाइप करते हैं, यानी जब आप यहाँ पे इसमें सेल में जब टाइप करते हैं तो आपको पूरा लेटर नहीं दिखता है, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे फार्मूला बार में सारा लेटर दिखता है आपका। तो जितना भी लेटर बड़ा होगा, कभी कभी क्या होता है हम बड़ा फार्मूला यूज करते हैं, वो हमारा सेल में नहीं दिख पाता है, तो वो जो है नेम बॉक्स के जस्ट बगल में दिख जाएगा, वहाँ पे आप फार्मूला को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेम बॉक्स। दोस्तों नेम बॉक्स का नाम आपने नहीं सुना होगा, ये रहा नेम बॉक्स। यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स है। ये नॉर्मल एक्सेल जब हम लोग काम करते हैं तो इसका तो कम जरूरत पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम एडवांस एक्सेल सीखना चालू करेंगे तो ये नेम बॉक्स की बहुत ज़रूरत होता है। हम लोग प्रत्येक एक एक भाग को अलग अलग नेम दे करके उसको सेव कर सकते हैं, जो आगे उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों शायद आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे साथ ही साथ सेल का नाम भी डिस्प्ले करता है। जैसे अगर ये यहाँ पे अगर हम क्लिक किए हैं अभी, तो यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, A1, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक कर दे तो B3 यहाँ पे शो करने लगे, यानी सेल का नाम भी हमको वहाँ पे बताएगा, यानी सेल एड्रेस भी बताएगा। और इसी के साथ जो हमारा अगला पॉइंट है वो है स्टेटस बार। दोस्तों स्टेटस बार भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस बार यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर कि ये जो पट्टी आपका दिख रहा है, ये सारा स्टेटस बार ही है। यह स्टेटस बार जो है हमारा बिल्कुल टेक्स्ट एरिया के नीचे होता है, यानी ये जो हमारा ये एरिया है यही है। इसमें एक्चुअली में क्या क्या होता है कि सबसे पहला तो जूम करने का, यानी जूम लेवल को बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, जिससे जूम लेवल बढ़ेगा आपका पेज, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है जो कि जूम लेवल को आपको घटाएगा। साथ ही साथ इसमें लैंग्वेज, वर्ड काउंट और पेज नंबर भी दिए हुए रहते हैं। आप जैसे ही इस पेज पे कुछ भी अगर टाइप करते हैं तो वहाँ पे पेज नंबर शो करेगा, कितना वर्ड लिखे हैं ये भी यहीं पे शो करेगा आपका, और कितना पेज है ये भी इसी स्टेटस बार में आपका शो करेगा।
इसी स्टेटस बार में दोस्तों यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ नॉर्मल व्यू, उसके बगल में पेज लेआउट भी और उसके बगल में पेज ब्रेक व्यू। ये तीनों दोस्तों बड़े काम के हैं। हमको अगर नॉर्मल व्यू देखना है जैसा एक्सेल को हम देखते हैं ऐसा दिखेगा, लेकिन यही आपको पेज लेआउट में देखना है, आपको प्रिंट के मोड में देखना है कि प्रिंट मेरा कैसा निकल रहा है, तो आप पिछला इस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है प्रिंट मोड में दिख जाएगा। पेज ब्रेक यानी एक एक पेज का अलग अलग आपको डिस्प्ले दिखाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो ये बड़े काम आते हैं हमके एक्सेल पे काम करते समय। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट जो इसमें है वो है टेक्स्ट एरिया। दोस्तों टेक्स्ट एरिया के बिना तो आपका काम ही नहीं होने वाला है, यानी कि हमारा एक्सेल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है टेक्स्ट एरिया। यह जो है मध्य में भाग में होता है, यानी कि ये एरिया को हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेकर के और इस एरिया को, और यहाँ से लेकर के और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। दोस्तों जितना भी टेक्स्ट या डाटा हम लोग फिट करते हैं इसी एरिया में फिट करते हैं, इसी एरिया में टाइप करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्क्रॉल बार। दोस्तों स्क्रॉल बार जो है वो हमारा क्या करता है कि यहाँ पे देखिए ये है एक स्क्रॉल बार, ये और दूसरा स्क्रॉल बार है यहाँ पे। इस स्क्रॉल बार को हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट या फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार, और इस स्क्रॉल को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल या लैंडस्केप स्क्रॉल बार। ये दोनों स्क्रॉल बार करता क्या है कि अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे खिसकाते हैं तो पेज हमारा ऊपर और नीचे खिसकेगा, सरकेगा, और अगर हम यहाँ पे अगर इसको सरकाते हैं इधर उधर तो हमारा पेज बाईं या दाईं तरफ सरकेगा। तो ये स्क्रॉल का काम हमें पेज को ऊपर नीचे या बाएं दाएं सरकाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इम्पोर्टेंट जितने भी होम पेज था वो लगभग जान चुके हैं। कुछ और बच गया है जिसको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे ये कि यहाँ पे देखिए इस तरह का एक चिन्ह रहता है, यहाँ पे देखिए इस तरह का चिन्ह है। सभी में लगभग जितने भी हमारा ये पार्ट है उसमें है। इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। दोस्तों इस डायलॉग बॉक्स में यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेक्शन है फॉन्ट का, इस फॉन्ट सेक्शन में और भी कुछ टूल्स दिए हुए हैं जो कि हाइड है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो टूल्स अगर आपको चाहिए स्क्रीन पर तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो टूल्स दिखेगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए फॉन्ट का जो है ये, इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ढेर सारा इसका टूल्स हमें मिल गया। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो 1 2 3 4 5 और नंबरिंग लिखा हुआ है, इसको दोस्तों हम लोग जो बोलते हैं रो हेडिंग बोलते हैं, यानी रो का ये हेडिंग है, इसको रो का हेडिंग बोलते हैं। और ऊपर में देखिए यहाँ पे ABCD जो लिखा हुआ है ये हमारा कॉलम का हेडिंग है, इसे कॉलम का हेडिंग बोलते हैं। ये जो नीचे आपका दिख रहा है यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये जो है शीट टैब इसको बोलते हैं। हम लोग इस शीट टैब को जो है 1 2 3 यानी अलग अलग शीट पे अलग अलग काम कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये जो बटन है, यहाँ जो ये बटन दिया हुआ है इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन बार में आप 2-3 लाइन लिख लिए हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, यानी चौड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे आप 2-3 लाइन भी देख सकते हैं, मतलब बड़ा से बड़ा लाइन भी आप देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों सीट और भी नया चाहिए तो ये यहाँ पे क्लिक करके हम नया सीट ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से होम पेज की पूरी बेसिक जानकारी हम लोग कंप्लीट हो गया, हम लोग सीख लिए। अब हम लोग को इसके आगे का चैप्टर सीखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.